जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। जैन साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट IAS और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज हम लोग वही क्या करने जा रहे हैं, जो UPSSC यानी कि पेट के एग्जाम में पिछले वर्ष जो DI आया था, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं भाई। इसको आप हल्के में मत लेना, क्यों? क्योंकि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। 100 में से 20 क्वेश्चन है आपके भाई, 20% जो कि DI से आ रहा है भाई। ठीक है, चलिए देखिए भाई, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ या ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको दिया जा रहा है भाई निर्देश, ठीक है, डायरेक्शंस 81 से 85 तक। कह रहा है कि भाई ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। कितने भाई? 7 हैं। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी सर, 7 तो हो गए हमारे पास स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। लेकिन अनुपात किसका किसका है भाई? इतिहास और भूगोल। तो अगर मैं इसको लिखूं इतिहास और क्या भी साथ में है, भूगोल, ये कह रहा है भाई दर्शाया जा रहा है। तो कैसे दर्शा रहा है भाई? पहले बच्चे का हम देखें कितना दे रहा है भाई, 0.65। ये अनुपात कैसे हो सकता है सर? ऐसे हो सकता है, अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो नीचे 2 0 आ जाएंगी, है ना। पहले बच्चे का हो गया भाई। दूसरे क्या है? 0.85, तो इसका पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा? 100। तीसरे बच्चे क्या है भाई हमारे पास में? अनुपात जरा ज्ञात कर लीजिए, पॉइंट को उठाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100। अगले का भाई क्या है हमारे पास में? 125 है ना। पॉइंट को उठाया तो 100, और यहाँ पर कितना? 1.4। अब यहाँ भाई गलती करेंगे बच्चे, देखो पॉइंट के बाद 2 अंकों तक आपने लिया कि नहीं, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक लेने होंगे भाई। पॉइंट को उठाया तो 100। अगला क्या है हमारे पास में? अगला है सर 0.95। पॉइंट को उठाएंगे तो 100। अभी एक और बाकी बच रहा है, इसको नीचे लिख देते हैं 155। पॉइंट को उठाया तो 100। ये हमारे पास 7 बच्चे हो गए जिनका अनुपात मिल गया भाई। इतिहास में इतने, भूगोल में इतने, इतिहास में इतने, भूगोल में इतने। गॉट इट? अब क्वेश्चन में क्या है भाई, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा है भाई, यानी कि ऊपर वाला जो हमारा अंश है, न्यूमरेटर है, उसकी संख्या भी ज्यादा कहाँ कहाँ पर है सर? एक तो ये है, और एक ये है सर, और एक हमारे पास में ये है, यही है ना भाई। वो सर 3 छात्र हो जाएंगे भाई, 3 स्टूडेंट। कौन कौन से नंबर के? 1 2 3 4। 4th नंबर का स्टूडेंट, 5th नंबर का, एंड 6 तो ये 7th नंबर का भाई। गॉट इट? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए भाई, अनुपात का मतलब ये नहीं कि कहीं 3 और 4 लिखा है भाई, वही आपका रेशियो होगा, अनुपात होगा। गॉट इट? अगर आपको ये पॉइंट में दे रहा है ये 0.65, तो ये भी आपका क्या है? रेशियो में पॉइंट उठा के 2 0 बढ़ाकर। गॉट इट? इस प्रकार आपकी DI आ रही है। इसमें DI में सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त हुए भाई? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 82 है भाई। हमारे पास जो रेशियो दिया जा रहा है वो है इतिहास और भूगोल का। गॉट इट? है ना। अब उसमें उसने क्या कहा है आपसे? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम है, यानी कि ऊपर वाले कम है। तो पिछले वाले में क्या था भाई? इतिहास में ज्यादा था। अगर इतिहास में ज्यादा था तो इस बार इतिहास में कम चाहिए। तो पिछले में टोटल लोग हमारे पास कितने हैं? 7। पिछले बार कितने थे? 3। तो इस बार आ जाएंगे भाई 4 लोग, है ना। अब वो कौन से 4 होंगे जो पिछली बार नहीं होने चाहिए? तो देखते हैं भाई पिछली बार कौन कौन से नहीं थे हमारे पास में। ये लोग थे जिनके इतिहास में ज्यादा थे। तो कम वाले कौन कौन हो जाएंगे भाई? 1 2 3 हो गए लगातार, और 3 के बाद सीधे सीधे कौन सा भाई? 6वां व्यक्ति है। 1 2 3 और 6वां व्यक्ति है हमारे पास में, हाँ या ना, 6वां व्यक्ति।
तो देखते हैं भाई यहाँ पर आंसर में 1, 2, 3 और छठवां व्यक्ति है कहीं ऑप्शन में भाई? सर ये रहा बी में। जिन लोगों को ये सवाल समझ में नहीं आया हो वो 81 को अच्छे से देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा, वहीं से है। गॉट इट? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा हमारे पास में 83, कह रहा है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य। अगर हम बात करें, हमें जो डेटा दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कुछ इतिहास, और इसमें डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई? भूगोल। सिर्फ और सिर्फ यही डेटा है हमारे पास में भाई। रेशियो अगर हम बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन का क्या बनना था भाई? 0.35। ओके, और कह रहा है फोर्थ पर्सन, उसका कितना बनना है? 1.25। अगर हम पॉइंट को उठाएंगे बेस में 100, यहाँ से भी आपका 100 हो जाएगा। क्लियर? तो हमने देखा भाई अगर भूगोल में 100 हैं तब इतिहास में हमारे कितने होंगे? 35। अगर भूगोल में 100 हैं तो इतिहास में 125 होंगे भाई, हाँ या ना? ये हमें इनका रेशियो दिया है, लेकिन वो कह रहा है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य में अंक की प्रतिशत बढ़त है। हमारे पास कंपेयर करने का कोई बेस ही नहीं है यहाँ पर, हमें पता ही नहीं कि भूगोल में कितने से आ रहा है कितने से नहीं आ रहा। कंपेयर सिर्फ किसमें किया जा रहा है भाई? हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, हाँ या ना? तो इसीलिए क्या हो जाएगा भाई आंसर? इनमें से कोई नहीं। गॉट इट? चलिए भाई नेक्स्ट। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है भाई? ये क्वेश्चन अच्छा है भाई। तो भाई बताइए भाई, अधिकतम, ठीक है, और न्यूनतम अनुपात, और फिर उनका लेना है आपको अंतर। तो बता सकते हो भाई आप, अधिकतम वाला कहां पर आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई अधिकतम, मैक्सिमम यही है ना, 1.55 और आ जाएगा भाई 100, माइनस न्यूनतम में अगर आप जाओगे तो न्यूनतम भाई कौन आ जाएगा? सबसे कम यही आ जाएगा भाई 0.35/100, पॉइंट हटाने के बाद। तो भाई यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस करोगे तो 120 डिवाइड बाई 100, यानी कि 1.20 हो गया। है कहीं भाई ऑप्शन में? हाँ जी सर, डी ऑप्शन में है। तो ये हो जाएगा भाई उनमें अंतर। गॉट इट? नेक्स्ट, छात्र 4 को भूगोल में अंक मिले हैं इतने। अब देखते हैं भाई, हमें गिवन होता है क्या? इतिहास और भूगोल, हमें सिर्फ और सिर्फ बस यही गिवन है, ध्यान रखना। और कह रहा है फोर्थ वाले स्टूडेंट की बात चल रही है, तो जरा देखिए फोर्थ वाले का 1, 2, 3, 4, ये रहा 125/100, है या ना? यही है ना? तो हमने क्या किया भाई? पॉइंट को उठा दिया, तभी 2 जीरो आई हमारे पास में, ठीक है। क्या मिनिमम हो सकता है? और हाँ जी सर हो सकता है। किससे? 5 से। करते हैं भाई इसको 25 के बारे से 5 बार और एक 4 बार। अब कह रहा है यहाँ से भूगोल में 60 अंक प्राप्त हुए हैं, और यहाँ भूगोल में कितना भी 4 यूनिट है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाना चाहिए? 15। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई? 15 पंजे 75, हाँ या ना? तो बताइए कि कहीं है क्या? हाँ जी सर, सी ऑप्शन में है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। गॉट इट? नेक्स्ट, अब यहां से हम देखेंगे आपका डीआई चेंज हो गया। एक डीआई से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। अच्छा भाई, चलो भाई देवो इसको जल्दी से। हमें दिया जा रहा है कच्चे ऊन का उत्पादन मेट्रिक टन में। ओके, 2013-14 में इतना हुआ, 14-15 में इतना हुआ, 15-16 में इतना, और ऐसे ऐसे करके ग्राफ ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है। गॉट इट? ओके, जो इधर का नंबर है इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नंबर आपको यहाँ पर लिख के दे रहा है कि ये इसके आसपास में आएगा, और ये जो हमें 51 है वो यहाँ पर आ जाएगा भाई इसके आसपास में। गॉट इट? इसलिए कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। उच्चतम वृद्धि भाई किस वर्ष हुई है? यानी कि वो कह रहा है एक ग्राफ होना चाहिए नीचे और दूसरा ग्राफ होना चाहिए हाईएस्ट, है ना? इनके बीच की ये होती है भाई उच्चतम वृद्धि। तो कहाँ दिख रहा है भाई आपको उच्चतम वृद्धि? अगर मैं यहाँ देखता हूँ इन दोनों के बीच में है, तो कितने का डिफरेंस है भाई? 11 का है। और इन दोनों के बीच में अगर देखता हूँ मैं तो 12 का डिफरेंस है, और तो कोई भी ज्यादा ऊंचा दिख नहीं रहा है। इन दोनों के बीच में 10 का ही डिफरेंस है, हाँ या ना? तो मैंने क्या देखा भाई, यहाँ पर 53 से 65 में जाने पर वृद्धि ज्यादा हो रही है। परसेंटेज करोगे तब भी बट्टे में 53 आएगा, तो बड़ी संख्या आएगी भाई। गॉट इट? तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर 2016-17 में वृद्धि ज्यादा हुई है, क्योंकि पहले था 53 और 53 से ये आ गया 65, तो यहीं पर हुई होगी भाई। क्लियर? ज्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है, अधिकतम बच्चे सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं करना है भाई। आपको सेंस ऑफ ह्यूमर का भी यूज करना होगा। गॉट इट? तो कहीं ऑप्शन में है क्या? सर सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट,
पहले 4 वर्षों में उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन है। भाई पहले 4 वर्षों का जरा टोटल लगाना कितना हो जाएगा, पहले 4 वर्षों का 56, 51, 53 और 65, और अंतिम 4 वर्षों का जरा लगाना भाई 76, 58, 68 एंड 73। ठीक है, तो यहाँ से हमने इनको जोड़ा तो ये हो गया हमारे पास में 225, और इसको जोड़ा तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, और ये इतना हो जाएगा भाई। अब कह रहा है पहले 4 वर्षों की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया कि नहीं? हाँ जी सर बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई? 50 बढ़ गया। कहाँ से भाई? यहाँ से प्रथम 4 से, तो 2 आ जाएगा इतना, और परसेंट जब बनाना है तो इतना, 25 से 2 बार और 9 बार, तो 200/9 कितना बनेगा भाई इसका? 2.2% है कहीं ऑप्शन में भाई? हाँ जी सर है, बी ऑप्शन में है। ध्यान रखना भाई ये कब का है भाई? प्रथम 4 वर्षों का है, और ये है भाई अंतिम 4 वर्ष। तो क्या टोटल आपको दिया जा रहा है भाई? 8 वर्ष। हाँ जी सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो अभी तुमने किया था भाई, प्रथम 4 का टोटल हमारे पास कितना आया है? प्रथम 4 का आया 225, अंतिम 4 का है 275, यानी कि 225 प्लस 275 क्या होता है भाई? एवरेज बराबर सभी संख्या का योग बट्टे कुल संख्या। कुल संख्या हमारे पास कितनी है? 8, तो इसका टोटल हो गया भाई 500/8। हाँ या ना? भाग देंगे भाई आप इसमें तो कितने बार जाएगा? 8 6 48, 48 का तो 2 इधर आ जाएंगे भाई, 20, 16 को 2 बार गया 0.5 मैट्रिक टन में चल रहा है भाई। कहीं है भाई? हाँ जी सर, मैट्रिक टन में चल रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आसान है भाई, बस डरना नहीं है आपको। अगर डर गए वो घर गए। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत। अब यहाँ दिखाओ भाई घटत कहाँ हो रही है? सबसे ज्यादा ग्राफ कहाँ गिर रहा है? यहाँ गिर रहा है सर, दिख रहा है कि नहीं? और तो कहीं गिरा नहीं जाता है ज्यादा, यही सबसे ज्यादा गिर रहा है। तो हमारा आंसर सीधे हो जाएगा भाई कि सर 18, ये नहीं किसमें गिरा है? यहाँ गिरा है भाई 18 और 19, कहीं है भाई? ए ऑप्शन में है। तो देखो कितना आसान है, अगर हम सही से देखें तो सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 14-15 में कहाँ? 14-15 भाई, 14-15 ये रहा। ठीक है भाई, 14-15 में हमारे पास 51 का ऊन का उत्पादन 19-20, 19-20 कहाँ भाई? ये रहा 68 के उत्पादन का था, मतलब इसके उत्पादन के ये कितना था भाई? ठीक है, इससे तुलना कर रहे हैं हम लोग, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आ जाएगा भाई, कंपेयर वाला ये ऊपर आ जाएगा। बताइए भाई दोनों किस टेबल से कटेंगे? जिनको टेबल लर्न है उनके लिए आसान है, जिनको नहीं लर्न है उनके लिए कठिन है भाई। 17 तिया और 17 चौक, तो क्या कहीं दिया जा रहा है भाई? 3/4। हाँ जी सर, डी ऑप्शन में है। तो बताओ भाई क्या है इसमें? ये था हमारे पास में 2014-15 वाला डेटा, और ये था हमारे पास में 2019 से 20 का डेटा। हाँ या ना? हो गया भाई, हमारी दो DI खत्म हो गई। अब आते हैं भाई थर्ड वाले पर। 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन। इसको करने से पहले भाई आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक भी नहीं किया अभी, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जो भी आपको कमियां लगा वीडियो में उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर क्लियर नहीं दिख रहा है, या फिर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, गॉट इट, या फिर सर समझ में नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। 5 सेल्समैन है हमारे पास, ABCDE, ओके। और 2015 में कमीशन 16, 17, 18, 19, 20 इसमें का कमीशन दिया जा रहा है, इतने वर्ष का है। ठीक है सर जी। अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष में सेल्समैन C द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि में दर्शाया? C का देखो भाई किस वर्ष, यानी कि लगातार 2 वर्षों में लेना, उनका अंतर देखना है भाई। C में ये वाला है भाई C। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों का अंतर देखता हूँ तो यहाँ पर भी अंतर कितने का आ रहा है भाई? बता सकते हो आप क्या? सर यहाँ पर अंतर आ रहा है मेरे पास में 1600 का। ठीक है, 2016 वाले में। और अगर 17 में चलता हूँ भाई, 16 से 17 पर चले हम, यहाँ कितने का अंतर आ जाएगा भाई? 200, 400 का आ जाएगा। हाँ जी। अब चलते हैं 18 की ओर, यहाँ से चले हम 18 की ओर, तो कितना? 800 और 100, 900 रुपये का यहाँ अंतर आ जाएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ से यहाँ के लिए, तो यहाँ तो बस मात्र सर 300 का अंतर आ रहा है। ओके, अब चलते हैं 2020, यहाँ से यहाँ
तो सर यहाँ पर है 600 का, तो हमारे पास जितना अधिक होगा उतनी वृद्धि ज़्यादा होगी भाई कि नहीं। और उसने पूछा भाई वृद्धि पूछा अधिकतम, तो क्या आंसर आ जाएगा 2016, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। 2016 में उसका इंक्रीजमेंट सबसे अधिक हुआ है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व और करेंगे तो कैसे करेंगे, 1600 बट्टे कंपेयर किससे हो रहा है 26,200 से गुणा 100। इस तरीके से आपको सबको चेक करना पड़ेगा भाई, तब आपका आएगा। ठीक है, हमें दिख रहा है, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 92, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना है। बताइए भाई 2018 में जो हमारे पास बी है, बी का कमीशन कितना है भाई, बी का कमीशन 2018 का है भाई, ये रहा, और बी का ये रहा 28,000। ओके, अब आपको निकालना होगा सभी का भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, गॉट इट। यानी कि उसी वर्ष, तो आपको इन सभी को ऐड करना होगा भाई, 29,800 प्लस 28,000 प्लस 29,100 प्लस 30,060 प्लस 30,000। अब इन सबको आपको टोटल करना होगा, टोटल करने के बाद में देखना होगा कि कितना आ रहा है, और उसके बाद में आप करोगे भाई परसेंटेज में इसको कन्वर्ट। तो टोटल करने के बाद में आसान है भाई, देखिए भाई हमारे पास में ये हो गया भाई, 2 अंक ले लेते हैं भाई, यहाँ पर हो जाएगा 2 अंक के बाद में 60 आ जाएगा भाई 2 अंक के बाद में, और उसके बाद में आ जाएगा भाई हमारे पास में, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये, इधर से ये, और 8 और ये 9 हो जाएगा भाई हमारे पास में। ओके, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में 6, 4, 1 इतना आ गया भाई। अच्छा, इतना आ गया, अब इसका बताना कि ये कितना परसेंट है। तो परसेंटेज बनाने के लिए 28,000 बट्टे 1,46,960 गुणा में 100% करोगे आप, है या ना। तो कुछ कट रहा है भाई, नहीं कट रहा है। अगर मैं इसको इमेजिन कर लूँ कि ये 28 है और ये सिर्फ 14 है, बाकी के सब क्या है 0 0 0, तो 1 2 0 मैंने यहाँ काट दी, 1 2 0 मैंने यहाँ काट दी, 14 दूनी 28 और एक 0 है, यानी कि 20% मेरा आंसर आ जाएगा अगर यहाँ पर 14 होता तो। लेकिन उससे ज़्यादा है तो आंसर क्या आएगा भाई, इससे कम आएगा भाई, 20 से कम आएगा कुछ ना कुछ, और इसके आसपास होगा भाई। तो आप सोच लीजिए कि इसमें कोई ऑप्शन है लगभग में। हाँ जी सर, मात्र एक ही ऑप्शन है हमारे पास में, ए, बाकी सब बहुत दूर दूर हैं। तो उसे भी पता है कि इतना, अगर मैंने कैलकुलेशन दी है तो बच्चे वहाँ बैठे करेंगे नहीं भाई इसको। जो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर लगाएगा भाई, सिक्स सेंस लगाएगा, वो आप आंसर के पास पहुंच जाओगे। नेक्स्ट, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 15 की तुलना में उच्चतम वृद्धि में है भाई। 15 से तुलना कर रहा है भाई यहाँ से, ठीक है, और 18 में। तो देखते हैं भाई ए का कितना है भाई, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा। अगर हम ए का डिफरेंस लेते हैं तो 27,350 से लेकर के 29,800 तक जाना है भाई। तो इधर अगर देखेंगे तो 650 इधर हो जाएगा भाई 28 तक, तो 28 से लेकर 29 तक 1000 हो जाएगा, फिर इधर 800 हो जाएगा, ठीक है। और आपने इनका टोटल किया, टोटल तो टोटल हमारे पास कितना हो जाना चाहिए भाई 2450। हाँ जी, अब चलते हैं बी के पास। बी का देखते हैं भाई, बी का 26,800 है, यानी कि 150 रुपये यहाँ पर हो जाएगा 27,000 करने के लिए, और फिर हमें जाना है 28 तक। तो 27 का 28 है बस 1000, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर 1150 यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम सी के पास चलते हैं भाई 26,200 हैं, और हमें जाना कहाँ है 2900 के पास। तो 26,200 से लेकर पहले आपको 827 तक पहुँच गए आप, हाँ या ना। 27 से 28 29, 2000 आपको और चाहिए, फिर 29 का 100 और है एक्स्ट्रा। तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर 2,900। अब डी के पास चलते हैं भाई, 27,850 है, तो इसका 150 हो गया भाई 28 करने के लिए, और 28 के बाद में 30 तक जाओगे 2000 चाहिए, प्लस 60 और एक्स्ट्रा है। और इसके बाद अगर 60 एक्स्ट्रा और है तो इसका कितना हो जाएगा भाई 2000 हमारे पास में है, और ये हो जाएगा 2210। और अगर हम ई के पास चलते हैं तो कितना हो जाएगा भाई ई के पास में। हालांकि ई आपको ऑप्शन में नहीं दिया जा रहा है तो आप मत जाओ, लेकिन चल लेते हैं, जब यहाँ तक चल के आ ही चुके हैं। तो 28,640 और ये कितना 30, तो ये तो हमें वैसे ही कम दिख रहा है भाई। यहाँ पर हमारे पास में कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, इधर 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 360 हो जाएगा भाई हमारे पास में इधर।
कितना हो गया, ये 29 तक पहुंच गए, अब 30 तक जाना है भाई, तो 1000 और चाहिए आपको, तो यहाँ पर ये 1360 हो गया। तो देखिए भाई उच्चतम वृद्धि कहाँ दिख रही है आपको, सबसे ज़्यादा 2900 वाले में दिख रही है, यानी कि सी वाले में हमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दिख रही है। गॉट इट, है या ना। चलिए भाई नेक्स्ट। हालांकि वृद्धि ऐसी नहीं होगी प्रॉपर, ये हमने सिक्स का यूज किया। वृद्धि करने के लिए आपको 2900 लिखना होगा, डिवाइड बाई आपने 15 से कंपेयर किया है यहाँ पर, तो 26200 लिखना होगा गुणा 100। इस प्रकार आपको सभी को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जैक्ट आएगा। गॉट इट, वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम था? 94, है ना। तो अगर मैं देखूं इसमें उच्चतम और न्यूनतम, भाई देखो जरा इसमें शुरुआत से देखते हैं 2015 से। इसमें मेरे पास में न्यूनतम कौन है भाई सर, इसमें न्यूनतम है हमारे पास में 26,200, इस वर्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। 26,200 है भाई न्यूनतम, और इसमें मैक्सिमम क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम ढूंढ सकते हो भाई। हाँ जी सर, 28,640 है। अब देख लो भाई इनका अंतर हमारे पास कितना आ रहा है। और आगे देखते हैं 2016 वाले में भाई, 16 वाले न्यूनतम में अगर देख रहा हूँ तो न्यूनतम में मुझे सिर्फ 27 दिख रहा है, और वो भी 27,800। और यहाँ पर मैक्सिमम में कितना दिख रहा है भाई, 30,040। ओके, अगला अगर हम देखेंगे 2017 वाले में तो क्या हो जाएगा। 17 वाले में आपने देखा मिनिमम यहाँ पर कितना है, 25,200 है, 25,200 है। और यहाँ मैक्सिमम कितना है भाई, 29,800 है, 29,800 है। अब 2018 वाले में देख लीजिए भाई, 18 वाले में अगर मैं देखूंगा तो देखो 29, 28, 29, 30 है। यहाँ तो बस मात्र कितने का अंतर दिख रहा है, मैक्सिमम 28 है और 30 है, लगभग 2 का हो सकता है बस ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए यहाँ पर एक 25 है हमारे पास और एक 29 है, तो वैसे दिख रहा है लगभग 4000 का अंतर तो हमें वैसे दिख रहा है इसमें, है ना। तो इसको हम इंपोर्टेंस देंगे भाई। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सब 27, 28, 27, 28, 27, 28, तो यहाँ पर भी लगभग 3 तक का आसपास आ जाएगा भाई। लेकिन यहाँ एक 26 है और दूसरा 28 है, तो यहाँ पर भी सिर्फ 200 के आसपास ही तक पहुँच पाएगा, हाँ 2000 तक के आसपास तक पहुँच पाएगा भाई। यहाँ पर मैंने देखा भाई 24 मिल गया, एक 24 मिल रहा है और एक मुझे मिल रहा है कितना, 29। तो 24 से 29 सीधे सीधे 5, और यहाँ 600 से 800 में 200 और है भाई आपके पास में। तो हाईएस्ट अब तक का यही आ चुका भाई 5200। मैं यहाँ पर देखूँ भाई, यहाँ पर एक मेरे पास 27 है तो एक 32 है, तो यहाँ पर है 5। तो लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे कहाँ दिख रहा है भाई, 5200 में, यानी कि 2019 में, ठीक है, कमीशन का अंतर अधिकतम होगा 19 वाले में। तो ऐसे हम मोटा मोटा भी देख सकते हैं भाई, जरूरी नहीं कि हम एग्जैक्ट माइनस करें। आप देख सकते हो किनमें डिफरेंस ज़्यादा है। तो भाई कौन सा आंसर हो जाना चाहिए इसके हिसाब से, हमारा सी। नेक्स्ट, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा, डी को पकड़िए ये रहा, 19 को पकड़िए भाई ये रहा, तो यानी कि ये रहा हमारे पास में, डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना है। ए का भाई कहाँ है हमारे पास में, ए का कमीशन ये रहा, तो ये कह रहा है कि कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए भाई लगभग कितना प्रतिशत है ए का, तो कंपेयर अगर आप ए से कर रहे हो तो वो आपका आएगा भाई नीचे वैल्यू, और डी पूछ रहा है कि डी कितना प्रतिशत है, तो डी की वैल्यू 29,800 इंटू 100। तो देखिए भाई लगभग कितना प्रतिशत है, ये नहीं पूछा कितना प्रतिशत अधिक है या कम है ना। तो पता है कि ये अधिक है। अगर यहाँ पर मैं ऊपर वाले को मान लूँ कि इतना ही है, तो ये कितना परसेंट है इसका, आप कहोगे सर ये है 100%। अगर ये 100% है 24,600, तो ये तो इससे बड़ी संख्या है ना, तो क्या ये 100% से ऊपर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, ये तो ऊपर आना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारा आंसर आएगा वो 100% से अधिक आएगा, और जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी, है ना। तो एग्जैक्ट नहीं करना होते सारे क्वेश्चन भाई, कुछ क्वेश्चनों को आपको सेंस ऑफ ह्यूमर से देखना है और आपका कैलकुलेशन। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको दिया जा रहा है भाई, दी गई तालिका में, ठीक है, शेयर ब्रोकर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीनों का दिया जा रहा है, और हमारे पास में कितने 4 शेयर है भाई, एंजल, शेर खान, जेरोधा, ट्रेडबुल। तो देखते हैं भाई निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है भाई। तो क्या करना पड़ेगा भाई, किस महीने में, तो महीने का पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार आपको ऐड करना है,
और औसत महत्तमता का मतलब क्या होता है, इन सबको हम ऐड करें तो उसका एवरेज सबसे अधिक आना चाहिए। तो एवरेज सबसे अधिक किसका आएगा भाई, जिसकी संख्याएं अधिक होंगी। तो आप देख सकते हो संख्या में किसके अधिक है, यहाँ 65 है, सबसे अधिक है कि नहीं, हाँ जी। यहाँ 30 है, सबसे अधिक है क्या, नहीं, लेकिन सेकंड वाले के यहाँ पर है और इससे थोड़ा सा ही है, लेकिन इसने 65 पा करके ना इनको बहुत पीछे छोड़ दिया है ना। और यहाँ से भी 10 का मैक्सिमम लेके चल रहा है और यहाँ पर 15 कम हो गया। तो यहाँ पर कौन आगे निकल गया, ये सितंबर निकल गया। आगे मैंने देखा भाई, आगे यहाँ पर आकर के भाई 5 ये और कम हो गया, लेकिन यहाँ पर आकर के देखा ये और कम हो गया भाई 10। तो ये कम ही होता चला जा रहा है एक तरीके से। तो अगर ये कम होता चला जा रहा है तो आप इसमें देखोगे भाई कौन सा आ जाना चाहिए इसमें मैक्सिमम के लिए, सितंबर। और अगर आपको डर लग रहा है तो जोड़ लो 65 और 35, 100 और ये 180, यानी कि अगस्त में हमारे पास में 180। और अब जाते हैं सितंबर, 55 और 45, 100 और 100, 200। क्लियर। तो हमें जरूरत ही नहीं सबको ऐड करने की, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा सितंबर है भाई, सितंबर में सबसे अधिक हो जाएगा। इस प्रकार आपको ऐड करने हैं ये। नेक्स्ट, अगस्त में खुले खातों की संख्या। देखिए भाई, अगस्त हमारे पास में ये आ गया। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से मतलब तुलना इससे हो रही है, से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, यानी कि डिफरेंस लेना है भाई आपको। ठीक है, तो जरा पता करो भाई, अगस्त में हमारे पास में कुल खाते हमारे पास कितने हैं, अभी तो किया ही था सर, 180 आया था, अभी किया था तब। और जून में, जून का नहीं किया था भाई, तो जून का करना होगा भाई 8 और 8 16, 16 और 5 21 और 2 23, 23 की 3 हासिल लगी 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13। गॉट इट। तो जरा देखिए भाई, इससे ये कितना अधिक है, तो जब मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 47, किससे, इससे, इंटू 100। तो ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप डरो मत, बस शुरू हो जाओ भाई। हमने यहाँ 3 संख्या देखी, यहाँ पर 13 और यहाँ पर ये 13 तिया 39 कम है भाई अभी हमारे पास में। 13 चौक 52 ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी 3 ही बार जाएगा भाई। तो 13 तिया 39 और मतलब 13 तिया 9 और ये आ जाएगा भाई। माइनस करेंगे तो 71 और 0, 13 पंजे 65 और 13 छक्के 78 ज्यादा हो गया, तो 13 पंजे 65, 15 की 5 65 और 1 66। अब आप यहाँ पर पॉइंट करोगे भाई, हमारे पास में कितना आ जाना चाहिए, 5 और 4, 45 पॉइंट लगाओगे, आगे बढ़ोगे। लेकिन उससे पहले देख लो ऑप्शन में कोई है जो 35 पॉइंट शो कर रहा है। हाँ जी सर, सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास ऐसा है जो 35 पॉइंट शो कर रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर भी आंसर हो जाएगा। बस आपको टेबल लाइन होने चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से, चलिए भाई मई से सितंबर तक यानी टोटल सभी की बात कर रहा है। एंजल में खुले खातों की संख्या से जरोदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात, ये पूछा जा रहा है भाई। तो इनका आपको टोटल करना होगा भाई। एंजल का टोटल किया आपने तो कितना आ जाएगा भाई, एंजल का टोटल करने पर ये हो जाएगा भाई 5 और 5 10 और 15, 15 5 20 और 8 28, हंस लगी 2 हो जाएगा भाई हमारे पास में। 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18 और 2 20 हो जाएगा भाई एंजल का। अगर एंजल का 20 है तो दूसरा हमारे पास कौन है भाई, जेरोधा। ठीक है, जेरोधा का देखते हैं भाई कितना हो जाएगा जेरोधा का। सर जेरोधा का हमारे पास हो रहा है, इन दोनों को मैंने किया तो हो जाएगा भाई 80 और 80 और ये हो जाएगा 40, 200 हो जाएगा भाई। ठीक है, इनका पूछ रहा है रेशियो, तो रेशियो भी कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको बट्टे में कर देता हूँ, 2 से काट दिया भाई 104, 2 से काट दिया 100 और 100 का अगर मैं भाग दूंगा तो 100 का अगर मैं भाग दूंगा तो 1.04 आपका आंसर आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन में? हाँ जी सर, डी वाले ऑप्शन में है हमारे पास में। वेरी गुड। नेक्स्ट, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या महत्तम है? फिर से वही आ गया भाई, किस में है ये, जरा कंपेयर कीजिए भाई। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है मुझे? सर इसमें दिख रही है सबसे अधिक। ठीक है, तो अभी ये आगे चल रहा है। और दूसरे नंबर पे कौन है भाई? सर ये है, लेकिन इसमें ना अब यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर था भाई प्लस के 5 और इन दोनों में कंप्लीट तो बहुत पीछे रह गए। ये अभी सर माइनस के 3 हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर सर यहाँ पर ये हो गया माइनस के 5 आ गया ये यहाँ पर इससे,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब प्लस के 15 हो जाएगा, यहाँ से प्लस के 20 हो गया। इससे कंपेयर करने पर तो देख सकते हो भाई, अगर मैं इसको करूँगा तो क्या आएगा भाई, ये तो 8 हो गया, तो ये तो कम हो जाएगा, प्लस की संख्या आएगी, यानी कि कौन बड़ा हो गया, ट्रेड बुल। हाँ या ना भाई, ये भाई आपका शॉर्टकट, बिना जोड़े ही आपने पता कर लिया कौन किससे कम है ज़्यादा है। तो कहीं है भाई सी है सर, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या, ओके कितनी है भाई, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या हमारे पास में ये है। अभी तो हमने चेक कर लिया, जोड़ भी लेते हैं भाई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 110 हो गए ये, और मैंने क्या किया, इसके 5 उठा के इसको दे दिए, तो 40 40 80 और 110 190 और 42, तो कितना हो जाएगा, 232 हो जाएगा, है ना। अब आते हम लोग किससे बात कर रहे हैं भाई, शेर खान। शेर खान अभी हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 और 2 7 और 8 15 और 2 17, 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 1 12 और 2 13, 12 और 2 14, ये हो गया भाई संख्या का। किससे कंपेयर कर रहे हैं, ढूंढ कर लाओ जरा। औसत ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। के औसत का मतलब तुलना हो रही है भाई शेर खान वाले से, तो इसीलिए शेर खान वाला आ जाएगा नीचे और कह रहा कितना कम या ज्यादा है भाई। तो आप इनका डिफरेंस लोगे तो ये आ जाएगा भाई 5, और 5 का यहाँ पर आ जाएगा 8, है या ना, और कुछ नहीं। तो इतना भाई है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए आप देख सकते हो, एक बार जरा फिर से भाई, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप भाग कर दीजिए, इसमें थोड़ा सा बहुत ही मेहनत लगेगी भाई। यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 17 छिक्के 84, लेकिन ये दिक्कत करेगा 7 वाला, इसलिए 5 बार, तो 5 बार जाने पर कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 3 हासिल लगी 70 और 3 73, माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पर 15 115 और 0 उतार लिया भाई। अब ये कितना बार जा रहा है भाई, यहाँ से 8 बार जाएगा 112, लेकिन 8 के लिए ये दिया जा रहा है 7, तो फिर से एक कम कर दो 8 से, 7 बार गया 7 7 49, 4 हासिल लगी भाई, 4 अगर हासिल लगी तो कितना हो जाएगा, 28 और 4 32 की 2 3, ये हो गया 10, सही है ना, कम आ गया। माइनस करोगे आप इसमें से 1 इधर हो जाएगा 2 एंड 1, इससे कम ही आ रहा है, पॉइंट लगाओगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, लेकिन उसे करने से पहले देख लो ऑप्शन में कहीं ऐसा तो नहीं है बस एक ही संख्या हो। हाँ जी सर, तो आप डरो मत कि सर ये बहुत लंबा भाग हो जाएगा, बस क्या कंडीशन है, आपको टेबल आनी चाहिए 20 तक, सीधी और उल्टी दोनों ही। तो बताइए भाई इसमें क्या आंसर हो जाएगा, हमारे पास ए हो जाएगा। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। चलिए भाई आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच जो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी। कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और साथियों को शेयर कर दीजिए। आप लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं डीआई, यानी कि जो सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है वो वाले 20 क्वेश्चन। क्लियर? चलिए भाई एक बार फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।